थोड़ा इधर आ जाओ ना भाई, बात करते तो बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो नहीं बताएंगे, लेकिन हम इस ट्रेन में समझे कि कैसे हैं। नमस्ते, कहाँ जा रही हैं आप? कहाँ जा रही हैं बताइए। दोनों बात हम पक्का बोल दिया। दोस्तों नमस्कार। बिहार में मौजूद हैं और मैं और मेरी टीम बिहार के विधानसभा चुनाव कवर कर रही है। और जो हमारी टीम है, हमारी टीम 2-3 काम करती है। एक तो जो काम है कि लोगों से बात करना, लोगों से बात करने के साथ-साथ कि क्या माहौल है, माहौल के साथ कि लोगों का झुकाव कहाँ पर है, क्योंकि ये चुनाव है। चुनाव में हर एक महीने में लोगों का मूड बदलता है, और मूड बनता है। तो जिस प्रकार से अभी एनआरसी लागू हुई, बिहार में 25 दिनों का टाइम मिला, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए, वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो नीतीश हैं, वो नीतीश अपनी पिंक सिटी और जो पटना में मेट्रो की बात कर रहे हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ आ जाते हैं महागठबंधन की तरफ, तो महागठबंधन दलितों की बात कर रहा है। चाहे राहुल गांधी तेजस्वी की रैलियों को देखिएगा कि वहाँ पर ऐसा ऐसा बताया जाता है कि अगर नरेंद्र मोदी फिर से जीतते हैं तो संविधान बदल देंगे। तो इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज जो हम आए हुए हैं ये बाढ़ विधानसभा और बख्तियारपुर में खड़े हुए हैं यहाँ पर। तो आज हम लोगों ने एक लोकल ट्रेन में के माध्यम से आए, और क्योंकि बिहार में अभी कुछ ही दिनों पहले नरेंद्र मोदी जी आए यहाँ पर, और इन्होंने जो अ, अ, जो ट्रेन है उसका उद्घाटन किया। अब हम इसलिए आए थे कि लोगों से हम समझ सकें कि एक लोकल ट्रेन में चलने वाले लोग क्या समझते हैं। यहाँ पर एक सवाल और था मेरा लोगों से कि अभी 1 जुलाई से जो रेलवे के मंत्री हैं, उन्होंने भारत सरकार है, उन्होंने जो किराया बढ़ाया है 0.1% से 0.5%, वो उसकी एक कंडीशन है 500 किलोमीटर से आगे जाएँगे तो ये इसलिए भी आए कि हम समझ सकें कि जहाँ के 13 करोड़ लोग पलायन करते, उस बिहार के लोग क्या सोचते हैं। तो मेरे साथ अजहर जी मौजूद हैं, हमारे सहयोगी हैं, हमारे साथ पत्रकारिता में रहते हैं। नमस्ते। तो अजहर जी से चर्चा करेंगे इस बारे में, क्योंकि साथ सहपाठी है हमारे, और क्या देखते हैं रिपोर्टिंग के दौरान। अच्छा अजहर जी, मुझे ये बताइए कि सबसे पहले कि हाल ही में सरकार ने किराया बढ़ाया है। देखो, बढ़ाए 1 रुपया 1,000, बढ़ाया मतलब बढ़ाया। तो इस पे क्या सोच है आपकी? उसके बाद लोगों ने क्या कहा? पहले तो ये बताइए आपकी क्या सोच है, और लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? क्योंकि आज तो हम लोकल ट्रेन से सफ़र किए, हालाँकि दोस्तों करते और भी हैं, लेकिन आज हमने रिपोर्टिंग की है और आगे भी करेंगे, ऐसा नहीं है। तो ऐसा ना हो कि आप ऐसे बोल रहे हैं कि पहली बार की है, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए। तो क्या पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? देखो, जो किराया बढ़ा है उसको लेकर मेरी जो पहली प्रतिक्रिया, मेरी खुद की पहली प्रतिक्रिया ये है कि जिस तरीके से महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और लोगों की जेबों पे तमाम तरह के खर्चे का बोझ बढ़ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए तो कम से कम किराया नहीं बढ़ना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से भाई रेलवे अपने कार्यों को विस्तारित कर रहा है और बार-बार मंत्री जी अपना बयान दे रहे हैं कि वो विस्तार पे काम कर रहे हैं लगातार, लेकिन उसके एक दूसरा पक्ष ये भी कि लगातार रेलवे में जो एक्सीडेंट की घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। तो जो किराया बढ़ रहा है तो उस पे क्या सुविधाएं भी बढ़ रही हैं सुरक्षा के मानकों को लेकर। तो अभी तो हाल फिलहाल में ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है जिसके वो दावे कर रहे हैं। अ, जैसे कि अभी हम यात्रा कर रहे थे, जी। हमने अपनी यात्रा के दौरान लोगों से भी पूछा, तो लोग ज़्यादातर बोलते हैं कि जो छोटे शहर ये कस्बों गाँव में रहते हैं उनका हुँ, ज़्यादातर जो जीवन यापन है जी। वो ग्रामीण से होकर किसी छोटे शहर या नगर तक होता है। तो वो कम कीमत में अपने आप को वहाँ तक ले जाने में अगर नहीं सक्षम है तो उनके जीवन पे तो बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा ही पड़ेगा। ये भले ही 1 पैसे का किराया बढ़ा हो, लेकिन उनके जीवन पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि जो जिस तरीके से महँगाई बढ़ रही है। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे भी थे, वो ये कह रहे थे कि बढ़ना चाहिए, कि कुछ लोगों ने कहा ना हम लोगों से कि नहीं, क्या किराया बढ़ेगा तो सरकार के पास पैसे जाएँगे।
तो लगता है कि जो लोगों ने कहा तो किस वे में वो बात कही कि बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि एक विचारधारा तो नहीं हो सकती ना सबकी। देखिए, विचारधारा एक नहीं है। एक है कि आप एक तबका है जिसके मिनिमम कमाई ही 10 से 12 हज़ार है, जी। और एक तबका है जो उस 10-12 हज़ार को अपने शौक के तौर पर खर्च कर दिया करता है। तो ऐसा तबका अगर ये कहे कि बढ़ेगा या बढ़ना चाहिए, तो इसमें कोई दो मतलब ऐसी कोई बड़ी बात नज़र नहीं आती, क्योंकि वो तो उनके हिसाब से तो वो, लेकिन भारत का जो बड़ा तबका है, जो ग्रामीण तबका है, वो इनको बड़ी मुश्किल से अर्न कर पाता है, या फिर आप देखते हैं कि कितनी मुश्किल से, कितनी जिद्दोजहद परेशान, हाँ, जिद्दोजहद कितना से, हाँ। जिद्दोजहद करते हैं। अ, अ, तो उनके लिए तो एक पैसा भी बहुत बड़ी बात हो जी। जाती है। अच्छा, क्या एक्सपीरियंस रहा आज की जो रिपोर्टिंग थी हमारी कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं कैसे-कैसे हैं कि कुछ लोग तो उसमें ऐसे थे कि बोले ही नहीं, लोकल ट्रेन के लोग हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि जब कोई रिपोर्टर, कोई जो पत्रकार आता है, बात करता है, तो क्या ऐसा होता है कि वो एकदम अजीब-सा महसूस फ़ील करते हैं, क्या कारण है? क्योंकि देखिए, हमारे इसमें तो ये बहुत चीज़ें से, दोस्तों मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि हमारे साथ जो होता है, ऐसा है नहीं है कि जो आपके पास वीडियो आएगा वो डायरेक्ट आ जाएगा। उससे पहले 2, 4, 5 लोग ऐसे ज़रूर मिलते हैं कि जो कहते हैं, "नहीं भैया हम नहीं बोलना चाहते, या भैया हटाओ माइक हटाओ।" तो कैमरे का एक डर हाँ, होता है, और हुँ, दूसरी अज्ञानता भी एक चीज़ है जिसको अज्ञानता कहते हैं, कि भाई जी, अज्ञानता में लेकर, और कहीं न कहीं डर, क्योंकि हर कोई कैमरा फेस नहीं करना जी। चाहता, क्योंकि कैमरे के को लेकर उनको लगता है, या उनके मन में हमेशा संशय सा बना रहता है कि अगर वो कुछ ऐसा बोल देंगे जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए, या जो बोलने की चीज़ है, जो हक की चीज़ अगर वो बोल देंगे, तो उन पर कार्रवाई हो जाएगी, या कुछ ऐसे कई तमाम डर हैं उनके मनों में बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से वो कैमरे को फेस करने से बचते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं हमें अपने दैनिक यात्रा में भी मिलते हैं, जहाँ हम जाते हैं, बात करते हैं, तो बहुत ज़्यादा लोग मिलते हैं जो, हालाँकि वैसे कैमरे के पीछे आप तमाम तरह की चर्चाएँ करेंगे, वो खुलकर बात करते हैं, जी। लेकिन जैसे आप कैमरा ऑन करते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, तो वो कतराने लग जाते हैं। दोस्तों, अपनी पत्रकारिता के जो हमारा समय रहा है, हम कोशिश ही कर सकते हैं ना, क्योंकि हम लोग उतने बड़े तो नहीं हैं। हम लोग हर इंसान से बात कर रहे हैं, करके देखते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी राजनीतिक दल के सिर्फ बोल दिया और उनके आगे पीछे लग गए, वो जहाँ पे रैली कर रहे वहाँ पहुँच गए। ठीक है, करते होंगे लोग, लेकिन हम लोग तो ऐसा नहीं करते हैं। इससे हमें तो हम इससे कुछ सीखने को नहीं मिलता। आप कुछ बेहतर तरीके से लोगों को बता नहीं सकते हैं। तो आज हम लोग आए, हम लोगों ने रिपोर्टिंग की एक लोकल ट्रेन में। तो वही एक्सपीरियंस हम शेयर कर रहे हैं कि कैसे-कैसे लोग मिलते हैं, क्या उनकी कैसे कोई ज़मीन में बैठा होता है, कोई खड़ा है, कोई अपनी बोरी लेकर के जा रहा है। तो क्या फ़ील होता है हम जैसे लोगों को, लेकिन जो लोग कहते हैं कि वंदे भारत चल रही है, वो वंदे भारत। वंदे भारत हाँ, चलना कोई बहुत बड़ी हुँ, उपलब्धि नहीं है, लेकिन हाँ, जिस तरीके से डिमांड है समय की, कि हुँ, लोग चाहते हैं कि वो एक दूसरे विकसित मुल्कों से खुद को थोड़ा-सा कंपैरिज़न हुँ, करें, तो ऐज़ अ कंपैरिज़न वो खुद को थोड़ा-सा मतलब उस लेवल में ले जाने के चक्कर में वंदे भारत जैसी ट्रेन को लाना चाहते हैं। जी, लेकिन वंदे भारत देश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जिस तरीके से पटरियाँ हैं, आए दिन घटनाएँ हुँ, घटती हैं। अ, भारत के अंदर ट्रेनें हैं, लेकिन उनकी स्पीड जिस स्पीड पर है, अब वंदे भारत की भी हमने जब देखा है कि बहुत ज़्यादा कहीं-कहीं कुछ स्थानों पर है कि जहाँ वो 130 चलती है, या 120 चलती है, 110 चलती है, लेकिन वो पूरी तरीके से 110 या 130 की स्पीड से नहीं चलती। वो सिर्फ़ कुछ-कुछ स्थानों पर है। अभी तो हाल-फिलहाल में हम ये देख ही रहे हैं। आने वाले दिनों में पूरे जिस तरीके से उन्होंने बताया कि हम पूरे रेलवे खंड का विस्तार कर रहे हैं, नई पटरियाँ डाल रहे हैं, गैजेट्स डाल रहे हैं, जिसके तहत रेलवे का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। तो आने वाले समय में हो सकता है हमें देखने को मिले कि हमारी जो रेलवे है वो उन्नत तकनीक के साथ चले। जी। लेकिन अभी हाल-फिलहाल में हम वो नहीं देख पा रहे हैं, जिसकी बड़ी-बड़ी बातें की बातें जा बहुत रही है। बड़ी-बड़ी हाँ, बातें की जा रही हैं। तो वो चीज़ अभी हमें देखने को तो नहीं मिल रही है। दोस्तों, ज़्यादा क्योंकि बात को घुमाना नहीं है, क्योंकि हम लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और क्योंकि हमारी चुनावी यात्रा है। चुनावी यात्रा आप कुछ भी इसको समझ सकते हैं, हम पत्रकारिता के दौरान सीखना चाहते हैं या बताना चाहते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया अजहर जी आपका, और
दर्शकों को। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइए, थोड़ा अपने कार्यक्रम के बारे में और बता दीजिएगा कि हम लोग कौन-कौन सा कार्यक्रम करते हैं ताकि दर्शक देख सकें? हम पहला ग्राउंड रिपोर्टिंग तो कर ही रहे हैं पहला साथ के साथ। इलेक्शन एक गेम, वो काट देंगे और जर्नलिज्मोलॉजी चर्चा और एक जर्नलिज्म न्यूज़ ऐसा बोलना, ठीक है? ये काट देंगे। पहला हम जर्नलिज्मोलॉजी का जो रिपोर्टिंग है, ग्राउंड रिपोर्टिंग, वो हम कर ही रहे जी, हैं। इलेक्शन एक गेम के तहत जी, जो कार्यक्रम हमारा प्रसारित हो रहा है, आप पिछले कई महीनों से देख भी रहे हैं। और दूसरा, हम जिस विधानसभा पे जाते हैं जी। उसके विश्लेषण को लेकर एक चर्चा शो करते हैं। हुँ। और एक जी न्यूज़ करके, क्या बताया आपने? जर्नलिज्म न्यूज़ के नाम नॉर्मल न्यूज़, जर्नलिज्मोलॉजी न्यूज़। और एक जर्नलिज्मोलॉजी न्यूज़ का भी, जो हम छोटी-मोटी घटनाएँ या शहरी, मतलब हमें या अपने कवरिंग के दौरान जो हमें घटनाएँ दिखती हैं, जी, उस तरह की खबरें हम दिखाने की कोशिश करते हैं। जी, तो ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए हमसे जुड़ें, हमसे बात करें। अगर आपको हमारी बातें पसंद आ रही हैं, हमारा काम पसंद आ रहा है, तो जी, हमसे जुड़ें। जी। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं, आप देख ही रहे हैं कि इतना तो जो आसान नहीं है। बहुत-बहुत शुक्रिया अज़हर जी आपका, आपने समय दिया। तो दोस्तों तो दोस्तों जिस प्रकार से हमने आपको बताया कि आज आज हमारा दिन कैसा रहा, हमने कहाँ-कहाँ काम किया, कैसे-कैसे लोग मिले, मैं आपको शॉर्ट में एक बार और बता दूँ कि आज हम लोगों ने, क्योंकि कल से ही किराया बढ़ा है, किराया ₹1 बढ़े या 1000 बढ़े, बढ़ा मतलब बढ़ा। दूसरी बात है कि सरकार ये कहती है कि 5 साल से बढ़ा नहीं। अरे भैया, तुम आम इंसान पे को क्यों झोंकना चाहते हो? ₹10 मतलब है कि आप 900 करोड़ रुपया लार ले रहे हैं लोगों से। कितना लोग ट्रैवलिंग करता है, और कभी ट्रेनों की स्थिति बहुत ख़राब। अब कभी आइएगा, आप यहाँ से बिहार जाना हो तो पता चल जाएगा आपको। तो ये अलग की बातें हैं, लेकिन मैं तो आम इंसान से बात करता हूँ ताकि मैं खुद समझ सकूँ, उनको फ़ील कर सकूँ कि कैसा बिहार है, कैसे बिहार के लोग हैं। तो दोस्तों, फिर भी आपके कोई सवाल हों विधानसभा को लेकर के, कोई चर्चा को लेकर के, तो हमसे ज़रूर करें। लोग अक्सर कह रहे हैं कि आप पॉलिटिकल रैलियाँ क्यों नहीं कवर करते? करेंगे, वो भी करेंगे, क्योंकि अभी तो सारी पॉलिटिकल रैलियाँ आपके उनके ही को, जैसे कांग्रेस की रैली है तो उसमें वो कांग्रेस के ही 10-15 पेड रिपोर्टर आ जाएंगे, वो उनको बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। हमारा तो काम नहीं है, क्योंकि हमें तो नहीं भाई, हम किसी के गुलाम तो नहीं हैं, हमें तो आम इंसान से आम इंसान की बात करनी है। तो फिर भी आपका कोई सवाल हो तो हमसे करें, और मुझे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।